है गाइस, वेलकम बैक टू सिजल रोस्टर। आज का मेरा वीडियो होगा नेहा राणा के सपोर्ट में। और नेहा राणा को तो हम सब जानते ही हैं। तो पहले ही बता दूं, जो भी बाकी उसके ससुराल वालों की अंधविश्वासी मंडली है जो अपने बॉस के बारे में कुछ नहीं सुन सकते हैं या अपने फेवरेट ब्लॉगर के बारे में कुछ नहीं सुन सकते हैं, वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। अदरवाइज नहीं जाना है तो आप लोग सुनिए और कमेंट में जल्दी से बिन दिहाड़ी की मजदूरी करना शुरू कर दीजिए। सिजल को बुरा बोलना, मेरे को पेड पीआर बोलना, पेड ट्रोलर बोलना या जो भी लिखना है जल्दी से लिखो और मेरे वीडियो की इंगेजमेंट बढ़ाओ। तो बिन दिहाड़ी के मज़दूर जल्दी से अपने कमेंट करना शुरू हो जाओ, क्योंकि फ़र्क मेरे को पड़ता है नहीं। जैसे कि आप लोगों की जो बोलते हैं ना, नेहा के ससुराल वाले मोटी चमड़ी के हैं, मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, उसी तरीके से हम भी हैं। हमको कुछ ऐसे घंटा फ़र्क पड़ता नहीं है। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। कल मैं ना नेहा राणा का व्लॉग देख रही थी, क्योंकि मेरे को उसका व्लॉग देखना पसंद है और मेरे को उससे आती है थोड़ी सिंपैथी कि हाँ, भले वो लड़की पहले गलत थी बट अब उसके साथ गलत हो रहा है। अप्रैल में वो अलग हुए थे, दोबारा अप्रैल आने वाला है, 1 साल हो गया है, बट उस लड़की की लाइफ को रुइन कर दिया गया है। जस्ट 2 से 3 महीने की शादी में उसको रखा गया, दहेज, पैसा, उसके कपड़े सब ले लिए गए। सब कुछ लेके और सारी चीज़ें हो के उसकी एक गलती पे या फिर 2 गलती पे दोबारा से उसको इतनी बड़ी सज़ा दी जाती है, जैसे कि उसने काले पानी का जुल्म कर दिया हो, जैसे कि उसने किसी की जान ले ली हो या मर्डर कर दिया हो कि तू निकल हमारे घर से। मतलब यार, इन लोगों के घर में ना जो लोग जनरली क्राइम करते हैं उनको तो सपोर्ट दे सकते हैं, उनको घर में एंट्री अलाउ है, उनके जो क्राइम होते हैं, उनके जो गुनाह होते हैं उन पे पट्टी डाली जा सकती है, उन पे सब किया जा सकता है। अब मैं ये किस सेंस में बोल रही हूँ वो समझदार लोग समझ गए होंगे। इफ़ यू नो यू नो। लेकिन एक लड़की जिसने गलती कर दी, जो कि यूट्यूब पे नई नई थी, नई चीज़ें समझ में आ रही थी, हो सकता है कि उसके जो सिर पे बोलते हैं ना उस टाइम पे, मतलब बोलते हैं यार, कोई इंसान यूट्यूब पे नया नया होता है तो उसको हेट जो है वो टॉलरेट करना नहीं आता है, या फिर बोल सकते हैं कि उससे वो मूर्खता हो गई। ठीक है, मूर्ख उसको बोल दिया, इससे बड़ा वर्ड क्या बोले। उससे वो मूर्खता हो गई कि उसने अपने घर की चीज़ें लाके सोशल मीडिया पे बोल दी। उसकी सज़ा इतनी बड़ी कि तू घर से निकल। जो रियल के क्रिमिनल्स होते हैं उनको जगह है यार, उसको नहीं है। वाओ, काले पानी का गुनाह किया था बेचारी ने, इसलिए उसकी यही सज़ा थी कि उसकी पूरी की पूरी लाइफ को ख़त्म कर दिया जाए, स्पॉइल कर दिया जाए। अगर वो लड़की वहाँ रह रही है तो भी उसको टॉन्ट देंगे, देख तेरी यही सज़ा थी, बैठी है ना अलग, बैठी है ना अलग। क्योंकि मैंने जो कमेंट पढ़ा था वो इसी तरीके से था, उसको टॉन्ट दिया गया है। फिर मैंने जाकर देखा भी, उस व्लॉग में बाकायदा ये बात बोली गई थी कि लोग तो घर बसा नहीं पाते हैं, हमने तो अपना घर बसा लिया है। फिर कोई उनको बोलता है कि हाँ तुमने भी तो लव मैरिज की थी, तो बोलते हैं नहीं नहीं, हमने लव मैरिज नहीं की थी, हम तो दोस्त थे, हम थोड़ी ना छतों पे मिलते थे या ऐसे करते थे। क्योंकि नेहा ने अपनी लव स्टोरी में बताया था कि उसकी फैमिली उसको घर से निकलना अलाउ नहीं करती थी, या मतलब वो कहीं आती जाती नहीं थी। ऑफ कोर्स उसकी बहन को अलाउ है, वो जॉब करती है, तो नेहा ऐसा कुछ नहीं करती थी तो उसको अलाउ नहीं था। तो जो उसका पार्टनर था वो उसको देखने या उससे मिलने उसके सोसाइटी के गेट के बाहर आता था। तो ये जो पॉइंट था ये किस सेंस में और किस पे मारा गया, क्योंकि रिश्ता तो हाल फिलहाल में नेहा का ही टूटा ना, जिसके लव मैरिज थी, जिसका घर बस नहीं पाया तो उसी का टूटा है। और छत पे या घर के आसपास मिलने भी वही जाते थे। जो टोंट मारा गया कि हमारी थोड़ी ना ऐसी लव स्टोरी थी, तो ऐसी लव स्टोरी करने वाले गलत होते हैं क्या? मतलब समझ रहे हो इन लोगों की कितनी तेज मेंटेलिटी होती है भाई, कि कुछ बोलेंगे भी नहीं लेकिन इनडायरेक्ट बोलेंगे। फिर नेहा आके कुछ बोलेगी तो कहते हैं कि एक आएगी फिर चलती हुई। हमने तो कभी कंट्रोवर्सी की ही नहीं थी, हम तो इतने साल से यूट्यूब पे थे, इतिहास गवाह है, हमने कंट्रोवर्सी नहीं थी। मानती हूँ आप अच्छे हो, नो हेट फॉर यू, उसके ननद के लिए नो हेट, बट आपका पार्टनर जो है वो हमेशा नेहा को पोक करता रहता है, उसकी वजह से भी ये सब हुआ था। वो कमेंट वाला सीन उसी ने स्टार्ट किया था ना। मतलब खुद आप एक कमेंट का क्रिटिक्स भी नहीं ले सकते हो और नेहा के लिए इस तरीके की टोंटबाजी। कब तक भाई, कब तक? उस लड़की की पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया गया है। कौन सा गुनाह किया था उसने? ऑब्वियसली इंसान थी वो, इंसान गलतियों का कठपुतला होता है भाई। गलतियाँ ना सबसे होती है। जब हम मैरिड लाइफ में एंटर करती है कोई भी लड़की, अपना घर परिवार छोड़ के आती है तो नहीं आती है चीज़ें हैंडल करनी एकदम से। स्पेशली न्यूली मैरिड लाइफ में सबसे गलतियाँ होती है, बाद में भी हो जाती है, नॉर्मल है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं यूट्यूब पे, अगर आप आए हो तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें कंट्रोवर्सी होना या फिर बैड कमेंट्स आना, ये सब चीज़ें होना नॉर्मल है। हाँ, जिसको निभाना हो ना
वो बड़ी से बड़ी गलती माफ़ कर देता है। ये क्योट है ना एक कि निभाने वाला भी एक उसमें होता है कि मैं कब अपनी चीज़ें निभा पाऊँ, और जिसको छोड़ के जाना होता है वो जस्ट एक आपकी गलती की मतलब मौके की तलाश करता है कि कब ये गलती करे और मैं इसको निकालूँ अपने लाइफ से। वो हुआ है नेहा के साथ। ठीक है, मानती हूँ उस टाइम पे वो गलत थी, तो उसको क्रिटिक्स दिए भी, हमने भी गलत बोला कि नेहा क्यों कर रही हो उसको, मतलब अपनी ननद को आप मत बार बार बोलो, उसकी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे ही पति में अगर दिमाग नहीं है तो उसको क्यों बोल रही हो। उस टाइम पे हमने नेहा को कॉल आउट किया, लेकिन उसकी गलती की इतनी बड़ी सज़ा नहीं थी कि एक लड़की को ज़िंदगी भर के लिए उसकी मम्मा के घर बिठा दिया जाए। इनफैक्ट मतलब उसका फैसला भी नहीं किया जा रहा है यार। 1 साल होने वाला है, उसका पति उससे 1 साल तक बात किए भी नहीं रह रहा है। मैं तो बेसिकली यही कहूँगी कि यार अगर जो इंसान इतने साल तुमसे दूर रह लिया, जिसको तुम्हारी बिल्कुल भी याद नहीं आई, तुम्हारी कदर नहीं की, वो लाइफ टाइम करेगा भी नहीं। नेहा ने गलती की बिल्कुल, बट उसकी गलती की इतनी बड़ी सज़ा नहीं थी कि उसको घर से निकाल दिया जाए, उसको घर में एंट्री ना दी जाए, ताले लगा दिया जाए, जिस तरीके से वो कोई खूनी हो, कोई मर्डरर हो। मतलब कितनी हिपोक्रेट दुनिया है। मर्डरर्स की एंट्री अलाउ हो जाती है बट नेहा की नहीं है, क्योंकि शायद वो कोई रहमान डकैत थी, बहुत बड़ा क्राइम कर दिया था ना उसने, कि वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाई, या फिर थोड़ी सी मुंहफट थी, यहाँ के उसने बोल दिया। और अगर वो पीसफुली अब अपने मायके में रह रही है ना, तो उसको रहने नहीं दिया जाता है, बार बार पोक किया जाता है। कुछ मंथ्स पहले भी किया था, कोर्ट के वो जो पेपर्स थे वो दिखा के गलत एलिगेशन लगाए गए हैं, गलत एलिगेशन लगाए गए हैं अब दोबारा से, कि वो तो निभा नहीं पाए, हमारी ऐसी लव स्टोरी नहीं थी। मतलब कहीं से भी ना उसको जीने नहीं दिया जा रहा है। अभी उसको टोंट दिया जा रहा है, अब कल को वो दूसरी शादी कर लेती है, उसकी लाइफ में कोई पार्टनर आ जाता है, वो मूव ऑन कर लेती है, तो इन्हीं के जो है ना ब्लाइंड सपोर्टर्स वहाँ जाके करेंगे हो गई इतनी जल्दी मूव ऑन, छिनाल है देखो कितनी जल्दी मूव ऑन हो गई, आ गया कोई लाइफ में, इस तरीके के कमेंट्स करेंगे यही लोग। मतलब किसी भी हाल में नेहा को जीने नहीं देना है, वो मूव ऑन होती है तो यही लोग जो इनके ट्रोलर्स हैं वो जाके वहाँ कमेंट्स करेंगे बुरा बुरा, और वरना उसको ऐसे ही टोंटबाजी दी जाएगी कि वो तो बस आ नहीं पाई, बस आ नहीं पाई। और कितनी नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी वाला है यार ये, पता है मैंने व्लॉग के शुरुआत में ही देखा, जब ये उसके फ्रेंड के घर जा रहे होते हैं ना, तो एक है जिसकी शादी होने वाली है, जिसके नाम के पीछे शेख आता है, तो समझ जाना कि उस शेख को ये बोलता है कि ये तो अभी से अपने ससुराल वालों का हो गया, उनको पहले इनविटेशन दे दिया है, हमको नहीं दिया, ये तो उन्हीं का अभी से हो गया है। मतलब फिर बोलता है अपनी वाइफ का तो होए हो, ससुराल वाला का क्या हो हुआ है, मतलब तू खुद तो हो नहीं पाया अपने ससुराल वालों का, तभी तो वो कमेंट से शुरुआत करके और उसकी पूजा पाठ पे बोल के कंट्रोवर्सी की गई, इनडायरेक्ट उस पर टोंट मारे, और नेहा इतनी बेअकल की थी उसने डायरेक्ट तुमको बोल दिया। तुम्हारी तरह इनडायरेक्ट वाला गेम खेलती तो ठीक रहता कि तुमको थोड़ी ना बोला है, हम तो और किसी को बोल रहे थे। नेहा को भी ऐसा ही करना चाहिए था, मतलब तुम खुद तो अपने ससुराल वालों के हो नहीं पाए, लेकिन वो लड़का अगर हो रहा है, वो अच्छा ट्रीटमेंट कर रहा है अपने ससुराल वालों को, अपनी वाइफ के घर वालों को, तो तुमको दिक्कत है, क्योंकि उसको भी चाहते हो तुम्हारे इशारों पे नाचे, जैसे कि एक नाचता है छोड़े बैठा है अपनी वाइफ को, उसी तरीके की चीज़ें चाहते हो ना। तुम्हारी वाइफ नहीं हुई क्या तुम्हारे घर वालों की, अपने ससुराल वालों की। मतलब लड़की का फ़र्ज़ है कि वो अपने ससुराल वालों से मिलजुल के रहे, वो उनकी हो जाए, बट लड़का हो जाता है तो वो जोरू का गुलाम हो जाता है। अभी से ऐसे टोंट मार रहा है भाई उसको, तो बाद में तो करेगा क्या। इसका भी वही हाल चाहते हैं ये जो एक करके बैठा है कि छोड़ रखी है अपनी वाइफ, उसको फिर बाद में वही बोलने लगेंगे जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम। या तो बीवी छोड़ दे वो अपनी, इनके इशारों पे नाचे, अदरवाइज़ वो जोरू का गुलाम है। अभी आएंगे इनके ट्रोलर्स बोलने कि मुझे नेहा ने पैसे दिए हैं, पैसे दिए हैं, और मेरा हिसाब पूछेंगे, तो आप लोग भी अपना हिसाब बता देना कमेंट्स में, आप लोगों को कितने पैसे देता है ये। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, और बताना ज़रूर कि आप लोग इन पे रेगुलर रिएक्शन चाहते हो, रेगुलर वीडियोस चाहते हो, या फिर पसंद आया या नहीं। जल्द मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।